Hello, my dear friend. This is Aditesh, and you are watching Kashi Overseas Education Consultancy TV. So right now, अपना ये जो व्लॉग है ना आज का, ये एक छोटा सा व्लॉग है और ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग रहने वाला है। जो बच्चे अभी 10+2 के अंदर हैं और पेरेंट्स का कहीं ना कहीं ड्रीम है यार अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया सेट करना है, तो और ऑस्ट्रेलिया सेट करना है तो देखो आपको पहली बात तो पढ़ना पड़ेगा। जहाँ ऑस्ट्रेलिया में पहले 6 नंबर की रिक्वायरमेंट होती थी, आइल्स में 6 चाहिए होते थे, अब वो 6.5 चाहिए। जहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले पीटी के अंदर 58 नंबर चाहिए होते थे, अब वो मोर देन 63 चाहिए। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी, चाहे वो +2 लेवल पे जा रहे हो या आप कोई से लेवल पे भी जा रहे हो, या आपने अगर पॉलिटेक्निक किया है तो आप डिप्लोमा लेवल पे एंट्री वहाँ पे ले रहे हो तो ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन आपको आइल्स के नंबर या पीटी के नंबर आपको चेंज करने रहेंगे, ये ध्यान रखना। अभी जो बच्चे इस साल +2 के अंदर इंडिया के अंदर एनरोल कर रहे हैं 2024 के अंदर, उनकी फ़ाइल को कैसे सेट किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है भाई, मिनिमम 4 सब्जेक्ट चाहिए होते हैं अपने को, और मोस्टली ऑस्ट्रेलिया स्टेट बोर्ड के लिए स्ट्रिक्ट है। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड में एडमिशन नहीं ले रहे तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप CBSE में हो, ICSE में हो, तो वो ICSE और CBSE को थोड़ा प्रेफरेंस देता है अपना ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया स्टेट बोर्ड, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे गुजरात का हो, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो बच्चा, उसकी एप्लीकेशंस को कम प्रोसेस करता है, प्रोसेस कर भी लेता है। लेकिन चीज़ की जो चीज़ है, रिक्वायरमेंट सुन लो। लाइक जैसे अपना स्टेट बोर्ड है ना, तो स्टेट बोर्ड की रिक्वायरमेंट मोर देन 75% है। 80% से ऊपर बच्चे के नंबर होने चाहिए, 75-80% से ऊपर, तो वो प्रोसेस में करते हैं। और यहीं अगर हम बात करें CBSE की, ICSE की, तो ये मोर देन 60% से ऊपर नंबर हो तो उनको प्रोसेस कर देते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे बड़ा गेम चेंजर अभी चल रहा है ना, वो चल रहा है 4 सब्जेक्ट वाला। अब 4 सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सपोज अगर कोई बच्चा आर्ट्स के अंदर है और उसके पास तो हिंदी, इंग्लिश, कोई भी 4 सब्जेक्ट हैं यार, देख लो। ठीक है, और इन 4 सब्जेक्टों के अंदर आपका क्या काउंट नहीं होता। इन 4 सब्जेक्टों के अंदर आपका ना ही तो फिजिकल एजुकेशन काउंट होता है, ना ही आपका हिंदी काउंट होता है, ना ही आपका ये कौन सा हो रह गया, होम साइंस काउंट होता है। होम साइंस एक फाइन आर्ट होता है, वो भी काउंट नहीं होता भाई, फाइन आर्ट्स वगैरह। आपको मेन सब्जेक्ट चाहिए। मेन सब्जेक्ट कौन से होते हैं, लाइक सपोज करो आपके पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास हिस्ट्री है, ये काउंट हो जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये काउंट हो भी सकता है और नहीं भी, दोनों बीच की स्थिति है। सोशोलॉजी है, ये काउंट हो जाएगा। सोशोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये दोनों काउंट हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा देख के भी 4 सब्जेक्ट हों इसके अलावा। ठीक है, अगर आपका स्कूल आपको अलाउड नहीं कर रहा है इन 4 सब्जेक्टों के, तो भाई स्कूल चेंज करो अभी। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है और आपकी प्रोफाइल के अंदर अगर ये 4 सब्जेक्ट नहीं है, आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, आपका वीज़ा नहीं आएगा। आज कोरे कागज़ पे लिखवा लो। और मेरा एड्रेस भाई, मैं काशी ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी है, गूगल पे सर्च कर लेना। अगर कभी वीज़ा आ जाए आपका 2 सब्जेक्ट में, 3 सब्जेक्ट में, तो मेरे से आगे 1 लाख रुपये ले जाना। ठीक है, और ये मैं गारंटी कर रहा हूँ भाई, जिस भाई के पास 4 सब्जेक्ट नहीं है, कम से कम उसका वीज़ा नहीं आने का। 4 सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सपोज करो नॉन मेडिकल का बच्चा है, उसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, PCB, PCM, मैथमेटिक्स हो गया, और एक इंग्लिश। ठीक है, 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश। तो ये 4 सब्जेक्ट उसके पास हो गए। अब 5वां सब्जेक्ट उसके पास क्या है, 5वां सब्जेक्ट उसके पास हिंदी है, वो ऑब्वियस सी बात है। और एक एडिशनल सब्जेक्ट क्या हो सकता है, एडिशनल सब्जेक्ट हो सकता है आपका बायोलॉजी। अभी सपोज करो जिस बच्चे को, अभी कोई बच्चा कहता है मेरे को तो जी नर्सिंग में एडमिशन लेना है जी अपना ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अपने पास तो पैसे बहुत हैं यार, आप तो फीस दे देंगे यूनिवर्सिटी की, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो दिक्कत यह नहीं है, दिक्कत ये है मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर नर्सिंग के अंदर या काफ़ी सारे मेडिकल कोर्सों के अंदर सॉरी, काफ़ी सारे मेडिकल कोर्सों के अंदर सुपर मेडिकल चाहिए। अब सुपर मेडिकल किसको बोलते हैं, PCM+B। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल प्लस बायोलॉजी, इसको सुपर मेडिकल बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये चलती है। अगर आपको नर्सिंग में एडमिशन लेना है या आपको किसी और मेडिकल कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है, तो आपको ये सब्जेक्ट चाहिए। इंग्लिश तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी वाली होनी चाहिए, मोर देन 80-85, तो आपके चांसेस हाई रहते हैं और अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और रही एक चीज़ और है भाई, अभी किसी भाई की है, सपोज करो जैसे ये ज़मीन है, ठीक है, और कोई कहते भाई अपने तो 50 किले हैं, 60 किले हैं, 10 किले हैं, 20 किले हैं, और लेकिन जब उनकी बात करें इनकम की, इनकम सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है, तो भाई पहले तो जो ज़मीन का इनकम सर्टिफिकेट बनता है पटवारी से, अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लेके आओ। ठीक है, अगर आपके पास 10 किले हैं
तो 15 किले हैं, जितने भी आपके पास ज़मीन है उसके हिसाब से आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा के लेके आओ। पहले सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, आपके पेरेंट्स की कुल मिला के इनकम, आपके फादर और आपकी मदर की, ठीक है, इन दोनों की इनकम मोर देन 15 से 17 लाख से ऊपर होनी चाहिए एक नंबर के अंदर। जहाँ भी कहीं आपने सपोज करो मैं कहता हूँ भी आपकी माता जी क्या करते हैं, आप कहते कुछ नहीं करती माता जी तो भाई, ठीक है, अपना ज़मीन है अपनी, अपने की दिक्कत है, माता जी क्या करेंगी। तो भाई जहाँ भी आपको शो करना पड़ गया ना भी आपकी माता जी कुछ नहीं करती या आपके फादर की इनकम कम है, ठीक है, 7-8 लाख रुपए फादर की इनकम है, तो दिक्कत है, फिर आपका काम नहीं बनेगा। अगर आपके पिताजी की कुल आय और मोर देन सपोज करो 20 लाख रुपए है, आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब पे हैं, या आपके पिताजी की ज़मीन है भाई बहुत सारी, जैसे मेरे पीछे आपको ज़मीन दिख रही है, सपोज करो ये ज़मीन आपकी है, ठीक है, और आपके पिताजी के इतने सारे फार्म हैं और इनकी फार्म से आय है और ये मोर देन 20 लाख रुपये, आप ITR भरते हो, पक्का प्रूफ आपके पास, तो आपका वीज़ा आ जाएगा। लेकिन आपके पास ज़मीन है, आप ITR नहीं भरते, और मैं कहता हूँ सर ITR भरनी पड़ेगी। आपने जून की डेट की ITR भरवा ली, मई की डेट की भरवा ली, 2024 के अंदर ही 3 ITR भरवा ली, या 2023 के अंदर आपने 3 ITR भरवा ली, तो वीज़ा नहीं आने का भाई। ITR भी हर साल की अलग चाहिए होती है। तो जिस भी भाई को अपने अभी ऑस्ट्रेलिया जाना है, जिस भी पेरेंट्स को जाना है, या जो भाई 10वीं के अंदर है और अभी ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोच रहे हैं, उसके पिताजी या पेरेंट्स या बच्चा सोच रहा है कि मेरे को तो यार ऑस्ट्रेलिया जाना है जी, तो भाई आज से तैयारी करना स्टार्ट करो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया आप जाओगे। ऐसे आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जाओगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए लॉजिक लगता है, लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको, आज से अपने ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने पड़ेंगे। और एक होता है जी अपना हरियाणा लेबर एक्ट के, जैसे आप हरियाणा के अंदर हैं तो हरियाणा लेबर एक्ट के अंदर एक शॉप सर्टिफिकेट बनता है। MSME तो दुनिया बना लेती है, MSME तो आप मोबाइल से बना लोगे, अपने MSME खोल दो, रजिस्टर करो, अपने मोबाइल से बन जाता है MSME के लिए किसी को कोई पैसा देने की लोड़ नहीं है 1 रुपया भी। लेकिन हरियाणा लेबर एक्ट का सर्टिफिकेट होता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर MSME का सर्टिफिकेट बनता है भाई। MSME के ऊपर कोई वीज़ा नहीं आता किसी बच्चे का। आपने सोचो कि मेरे पिताजी की, सपोज करो आपके पिताजी की कोई शॉप है और आपने उसको MSME रजिस्टर किया हुआ है और आप कहते हो कि यार एजेंट ने वो लगा दी थी, तो मेरे छोटे भाई उससे कोई वीज़ा नहीं आना, ठीक है। और आप उसको अपनी शॉप्स को आज हरियाणा लेबर एक्ट के अंदर रजिस्टर कराओ, तब जाके बेनिफिट होगा, तब जाके आपका वीज़ा प्रोसेस में आएगा, तब जाके आपकी बात बनेगी। और ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग किसी भाई को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपना नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा 9466665958, काशी ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी। माय नेम इज हितेश अहलूवालिया। आप संपर्क कर सकते हैं किसी भाई को कोई जानकारी चाहिए, ठीक है। मोटी सी बात है कि आपके समझ में आना चाहिए भी क्या प्रोसेस है, कैसे होता है और क्या रहेगा, ये चीज़ है। और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए व्लॉग अपना यहीं तक है, ठीक है। जय श्री राम सभी भाइयों को।